मैं प्राचार्य डॉक्टर बी.डी. मुंडे, जवाहरलाल नेहरू कला वाणिज्य विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, परली बैद्यनाथ, जिला बीड। तो मेरी ये मांग है, महाराष्ट्र के अंदर जो 78 महाविद्यालय है, तो 78 महाविद्यालय की जो मान्यता है 24 नवंबर 2001 की पूर्व की है, लेकिन अनुदान का जो टप्पा है, जो कायम अनुदान टप्पा, वो 24 नवंबर 2001 के बाद का है। लेकिन शासन ने जो 2001 की 24 नवंबर 2001 की पूर्व के महाविद्यालय है, उनको कायम बिना अनुदानित में पकड़ लिया है। लेकिन ये शासन की जो पॉलिसी है, ये गलत है। जो गलत पॉलिसी इसलिए है, जो जीआर जो है 24 नवंबर 2001 के बाद का है, और ये जो महाविद्यालय है उसके पूर्वज के है 78 महाविद्यालय। ये शासन ने उनके तरफ ख्याल करके उनको अनुदानित करना चाहिए। ये हमारा संघर्ष जो चल रहा है 22 साल से, उनको अभी तक भी जाग नहीं आ रही कि इनको अनुदान देना चाहिए। तो सर, इसमें हमने 22 साल में काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन देखे। मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सर जी, उसमें राजेश जी टोपे साहब का जो उस टाइम जो शिक्षण मंत्री थे, उनकी फाइनल मीटिंग में जो कैबिनेट में रखा था, उस टाइम रखने के पहले वो आचार संहिता लग गई, इसलिए वो बोले तो कोलैप्स हो गया वो। तो आज के दौर में जहां एनईपी पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है और काफ़ी एजुकेशन की पॉलिसीज़ में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए काम किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं चूक हो रही है या क्या चीज़ की कमी रह रही है सरकारों की तरफ से? सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, ये पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत नुकसानकारक पॉलिसी है। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आम जनता को एजुकेशन से बाहर धकेलने वाली पॉलिसी है। उसकी बजाय हम कहते हैं कि महात्मा फुले का नाम सब जानते हैं। उन्होंने जो ब्रिटिशों के सामने कहा था कि सबको शिक्षा देना ज़रूरी है और शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो वही बात हम दोहरा रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा की देने की जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहिए। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे जैसे ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं, हमारे तो 78 कॉलेज है, लेकिन अगर ऑल और इंडिया में अगर कई ऐसे कॉलेज है तो ये सभी कॉलेज को ग्रांट देना ज़रूरी है, ताकि आम जनता के बच्चे, किसानों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, किसानों के पढ़े लिखे बेटे अच्छी जॉब कर सकें। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो भी आपने अपनी प्रतिक्रियाएं की होंगी, तो सरकार का क्या कहना है, क्या वजह कहती है सरकार की, क्यों नहीं जो है इसको पुराने जीआर में लाया जाए? सरकार की तरफ से हर बार इकोनॉमिकल कंडीशन सरकार की ख़राब है ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन सरकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सरकार बिना मतलब का पैसा खर्चा कर देती है। कोई आप सब भी अभी देखते हैं, अडानी को बैंक ये करते हैं, विजय मल्ल्या जैसे लोग पैसा लेके सरकार का भाग रहे हैं, लेकिन उन लोगों का टैक्स में छूट देना एक तरफ से, तो पैसा सरकार का उधर नुकसान हो रहा है। और जब जनता का सवाल आता है तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये पॉलिसी सरकार ने बदलना चाहिए, और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसी चीज़ों पे सरकार जो खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्चा बढ़ाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि सरकार ने एजुकेशन पे बजट का 10% हिस्सा अगर सरकार खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा तो एजुकेशन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आखिरी सवाल मेरा कि जब 78 स्कूल्स की बात आती है, ऑब्वियसली उसमें अध्यापक भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे उसमें कितनी तादाद में पढ़ रहे हैं 78 स्कूल, आंकड़ा अगर देना चाहिए? आंकड़ा अगर देना चाहे तो एक कॉलेज में कम से कम 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बड़े कॉलेज है तो एक ही कॉलेज में 3-3 हज़ार बच्चे के एडमिशन्स हैं। तो अगर बेरोजगारी की बात करें, कितने अध्यापक और कितने प्रिंसिपल्स बेरोजगार हो जाएंगे? अभी 2500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और आने वाले जो रिटायर हो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो जॉब के क्रिएशन होने वाला है वो क्रिएशन बंद हो जाएगा। और साहब, नॉन ग्रांट ये जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट खुद शासन गेले 22 साल से समाज में चुकीचे पद्धत के फैलाव हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी ये कंसेप्ट मान्य नहीं किया है। ये सब झूठ कंसेप्ट है, ऐसे हाई कोर्ट ने बोला है। गेले 20 साल हमारे फसगत कर रहे हैं ये शासन।